Calculate the entropy of the universe as a result of the flowing processes. ये में कह रहा है कॉपर ब्लॉक ऑफ 600 ग्राम मास एंड सीपी ऑफ 150 जूल पर केल्विन एट 100 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन अ लेक एट 8 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे एक कॉपर का यह ब्लॉक है, कॉपर का ब्लॉक है जिसका जो था आपका क्या है, जिसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, जिसका टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस दिया है। जब आप इसे केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो इसमें 273 ऐड करोगे तो ये आपका 373 केल्विन होगा। और कॉपर ब्लॉक का मास दिया आपका कितना, 600 ग्राम दिया है। और आप जिससे आप इसे केजी में कन्वर्ट करोगे तो आपको 1000 से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू कितना है, 0.6 केजी आ जाएगा। ओके, एंड जो होता है ये जो होता है, और इसकी सीपी देखो, यह हमारा कैपिटल सीपी है 150 जूल पर केल्विन। देखो क्योंकि ये हमारा स्पेसिफिक हीट नहीं है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, जूल पर केजी केल्विन। यहाँ पर हमारा दिया है सीपी इक्वल टू दिया है जूल पर केल्विन। जब इसे आप मास से, पूरे जितना मास है उस मास से केजी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा क्या होगा, हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी क्या होता है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट। ठीक है, मास इंटू स्पेसिफिक जो कि स्मॉल सीपी इंटू स्मॉल सीपी होता है, ये स्पेसिफिक हीट होता है। तब मास इंटू मास आपका केजी हो गया, और ये आपका यूनिट कितना है, किसका है, स्पेसिफिक हीट का। तो केजी से केजी कैंसिल आउट, तो फिर आपका आ गया जूल पर केल्विन, जो कि आपका क्या का यूनिट है, हीट कैपेसिटी का है, हीट कैपेसिटी का यूनिट है। ठीक है, इसलिए टोटल हमारा हीट कैपेसिटी का यूनिट है। और हमको दिया है क्या चीज़ दिया हुआ है, आपका मास हो गया 100 गया, टेम्परेचर एंड सीपी, और क्या किया गया, इस ब्लॉक को हमने क्या किया, लेक में प्लेस्ड कर दिया। सपोज मान लेते हैं हमारा ये लेक है, लेक है जिसकी टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस है। 8 डिग्री इसकी सेल्सियस, जब इसकी आप 8 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273 ऐड करोगे तो हमारा कितना आएगा, 281 केल्विन हो जाएगा। ओके, तो सपोज इसको कंसिडर कर दे रहे हैं यह वाला को टोटल हम लेक में, और ये कॉपर ब्लॉक को लाकर हम इसी में प्लेस कर दिए, कॉपर ब्लॉक लाकर प्लेस करें। और कॉपर ब्लॉक की जिसकी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, मीन्स इसकी हायर टेम्परेचर पे है, और हमारा लेक जो होता है लोअर टेम्परेचर है। और टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होगा कि कॉपर ब्लॉक से हीट जो होता है इजेक्ट होगा, उसे क्या होगा, रिजेक्ट होगा, और जाके जो होता है लेक में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे कह रहा है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स निकालना है। ठीक है, और एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स होता है इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ आपका सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ जो होता है सराउंडिंग। हम हमारा सिस्टम कौन सा, इसमें कॉपर ब्लॉक है, तो कॉपर ब्लॉक की हम एंट्रोपी निकालेंगे। तो कॉपर एंट्रोपी चेंज ऑफ जो होता है कॉपर ब्लॉक। ठीक है, एंट्रोपी चेंज ऑफ कॉपर ब्लॉक इक्वल टू आपका हो गया dQ/T। ठीक है, और इसकी टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक जा रही है, आपका जा रहा है पहले 100 डिग्री मतलब 373 केल्विन था, और उसके बाद जब आया उसको वाटर में, इसको क्या करें, डिजोल्व करें, मतलब वाटर में प्लेस्ड कर दिए, जिसकी टेम्परेचर आपका कितना हो गया, 281 होगा। लेकिन आपके माइंड में होगा कि वाटर का भी, कॉपर ब्लॉक का भी टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, और लेक का भी टेम्परेचर था 8 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो इसकी जो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम पर कब आएंगे, कि आपको दिमाग में आएगा कि इसकी जो है जो डिफरेंस होगा उसमें कुछ ना कुछ जो है एवरेज होगा, उस पर टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पर आएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम पर। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लेक है, ये लेक को हम कैसे कंसिडर कर रहे हैं, रिजर्वर जैसा है। और रिजर्वर में कितनों भी अमाउंट ऑफ हीट ऐड कर दो, या कितनों भी अमाउंट ऑफ हीट आप में उससे रिजेक्ट करा दो, लेकिन उसकी टेम्परेचर में कोई चेंज होता है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट था। बस टेम्परेचर किसकी चेंज होगा, कॉपर ब्लॉक की चेंज होगा, और उसकी टेम्परेचर कहाँ तक चेंज होगी, 8 डिग्री सेल्सियस तक चेंज होगी। तो इसलिए इसका चेंज हो रहा है 373 से लेके 281 तक चेंज हो रहा है। और आप DQ का फॉर्मूला क्या जानते हैं, mCp छोटा वाला CP इंटू dt, और इसका जब इंटीग्रेट करेंगे dQ/T को अगर पुट कर दो पहले इंटू dt/T। ओके, mCp, और ये कहा कितना जाएगा, 373 से लेकर आपका 281 जाएगा। ठीक है, जब आप इसको क्या करोगे, mCp मतलब आपका ओवरऑल मास इंटू स्पेसिफिक हीट, आपका हीट कैपेसिटी होता है, तो CP दिया हुआ है, तो CP दिया, तो CP दोनों मिलकर CP दिया है इंटू dt/T
टी, मतलब अगर टी को इंटीग्रेट करोगे क्या आपका आएगा कितना, ln टी आएगा, और 373 से 281। ओके, जब इस वैल्यू को पुट करोगे सीपी का वैल्यू आपका दिया है कितना, 150 दिया है। ठीक है, सीपी इक्वल टू 150, ln जो होता है 281 से लेकर 373। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका, क्योंकि जो ब्लॉक जो होता है हीट को रिजेक्ट किया है जिसके कारण इसे नेगेटिव होगा, और 4 जब इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो आप ऑलरेडी नेगेटिव आ ही जाएगा, इतना 48 जो होता है जूल पर केल्विन होगा। ओके, अब मुझे क्या चीज़, सरेंडिंग का, तो सरेंडिंग हमारा क्या चीज़ यहाँ पर है, हमारा लेक है। तो इंट्रोपी चेंज होता है, चेंज ऑफ इंट्रोपी ऑफ लेक कहो या जो होता है आप जो होता है सरेंडिंग कहो। ठीक है, तो इसके लिए होगा आपका Q/T, क्योंकि इसकी टेम्परेचर तो वेरी नहीं कर रहा है, क्योंकि हम इसके रिजर्वर से ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, इसको रिजर्वर से ट्रीट करें, इसका टेम्परेचर सेम है, तो हमको Q का वैल्यू, तो Q की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो Q के वैल्यू को फाइंड आउट, देखो जित ब्लॉक जो होता है, जब ब्लॉक को आप लेक में प्लेस किए हैं तो उसकी टेम्परेचर जो होता है का वह डिक्रीज हुआ, मतलब उससे हीट जो होता है रिजेक्ट हुआ, और जो होता है हमारा लेक जो होता है एब्जॉर्ब किया। मतलब कहने का मतलब है कि जब ऑलरेडी हमारा ये पूरे टोटल जो होता है यूनिवर्स है, और यूनिवर्स में कॉपर जो होता है जितना अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट कर रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ हीट जो होता है ये लेक क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो मुझे अगर हम उसके जो होता है कॉपर ब्लॉक का हीट निकाले थे, कितना अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट किया है, तो हमारा सेम जो होता है उतना ही अमाउंट ऑफ हीट जो होता है हमारे लेक एब्जॉर्ब किया होगा। देखो Q, तो हमारा CP, Q का होता है CP, कैपिटल CP इंटू DT होता है, मतलब डेल टी हो, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बाई T। तो CP कितना दिया, 150 दिया है इंटू डेल टी, लेकिन हमको यहाँ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैग्नीट्यूड से हायर टेम्परेचर बाय माइनस लोअर टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस माइनस ब्लॉक के, और कॉपर कहाँ तक ब्लॉक आया था, इसको जब प्लेस किए तो 8 डिग्री सेल्सियस, मतलब 8 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर जो डिफरेंस है टेम्परेचर डिफरेंस, अगर हम केल्विन में रखें तो या डिग्री में रखें तो, बट टेम्परेचर जो होता है आपका सेम ही आएगा, डिफरेंस कभी भी सेम आता है। ठीक है, और कॉपर ब्लॉक किस टेम्परेचर प्लेस था आपका, 281 केल्विन या 8 डिग्री सेल्सियस, मतलब 281। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को, आपका आएगा 49.11 आएगा। ठीक है, तो अब मुझे इंट्रोपी ऑफ जो था, इंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इक्वल टू इंट्रोपी चेंज ऑफ जो था सिस्टम प्लस इंट्रोपी चेंज ऑफ जो है सरेंडिंग। ओके, तो आपका सिस्टम कितना हुआ, तो सिस्टम का आपका था नेगेटिव 42.48 प्लस सरेंडिंग कितना था आपका जूल पर केल्विन, तो 49.11 जूल पर केल्विन। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपका एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। जब सॉल्व 60.63 जो था आपका जूल पर केल्विन आएगा वैल्यू, जो कि क्या हुआ कि इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जो था इंक्रीज होता है। हम आप ऑल जानते हैं इंट्रोपी के जो इंट्रोपी यूनिवर्स की जो इंट्रोपी होता है हमेशा इंक्रीज करती है। अब सेकंड में हमको पूछना है, ये फर्स्ट था हमारा, अब सेकंड में कंसीडर करना है। ठीक है, सेकंड में, तो सेकंड में क्या कर रहा है कि सेम ब्लॉक, मतलब सेम ब्लॉक जो आपका कितना डिग्री सेल्सियस पे है, सेम ब्लॉक जो था एट 8 डिग्री सेल्सियस, सेम ब्लॉक जो 8 डिग्री सेल्सियस पे इज प्लेस्ड इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 100 मीटर इनटू द लेक। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि सेम जो ब्लॉक है, सेम ब्लॉक है जिसकी मास सब सेम है, बट इसकी टेम्परेचर आपका 8 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, 8 डिग्री सेल्सियस मतलब जब इससे आप केल्विन में करोगे 281 हो जाएगा, 281 केल्विन, जो कि आपका यह कॉपर ब्लॉक है, कॉपर ब्लॉक है, इतना आपका कॉपर ब्लॉक है। और जो लेक का भी टेम्परेचर है, लेक का भी आपका लेक का भी टेम्परेचर जो कितना है 8 डिग्री सेल्सियस, जब आप इसे केल्विन में करोगे 281 केल्विन। और क्या कर रहा है, जो कह रहा है कि कॉपर ब्लॉक को जो क्या हो रहा है कि आप 100 मीटर हाइट से उसको क्या कर ड्रॉप कर रहे हैं। जब 100 मीटर हाइट से, सपोज हमारा ये 100 मीटर हो गया, जब 100 मीटर से इस कॉपर ब्लॉक को लेक में प्लेस करोगे तो मुझे कह रहा है कि उसका क्या निकालो कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स फाइंड आउट करो। तो हमको फाइंड आउट करना चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स होता है, आप जानते हैं सिस्टम, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सरेंडिंग। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, कॉपर ब्लॉक वो भी 800 डिग्री सेल्सियस पे है, सिस्टम हमारा वो सिस्टम कौन सा है, कॉपर ब्लॉक है, और लेक हमारा सरेंडिंग का है एंट्रोपी। देखो कॉपर ब्लॉक वो हमारा 8 डिग्री सेल्सियस और लेक भी 8 डिग्री सेल्सियस पे है। तो क्या होगा, कॉपर को जब हम प्लेस करेंगे तो जिसके कारण टेम्परेचर सेम होने के कारण जो होता है इसकी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द कॉपर ब्लॉक्स 0 हो जाएगा। देखो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द जो होता है सिस्टम कहो या कॉपर ब्लॉक्स कहो, इसका 0 क्यों 0 का आपको प्रूव करके दिखा देते हैं कि मान लो DQ, तो DQ/T हो या DQ/T जो होता है आपका क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम के
और यह आपका होगा CP इंटू dt बाई टी, और टी कहाँ से कहाँ तक जाएगा, टी आपका जाएगा 281 से 281 तक। जब आप करोगे CP का वैल्यू कितना है 150 इंटू जो होता है, और इसका TT का इंटीग्रेट करोगे तो आपका ln t होगा, और 281 से 281। ओके, जब आप क्या करोगे 150 इंटू ln जो होता है 281 बाई 281 से 81 कैंसिल हो जाएगा ln 1। आपको मालूम है कि ln 1 की जो वैल्यू होती है 0 होती है, तो मीन्स ln 150 इंटू ln 1 की वैल्यू 0, तो मीन्स आपका ऑलरेडी 0 हो गया, मतलब इंट्रोपी चेंज इन इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको सरेंडिंग का निकालना है, तो सरेंडिंग कैसे निकालेंगे, देखो क्या कर रहा है, तो कॉपर ब्लॉक्स है, जब कॉपर ब्लॉक्स 100 मीटर्स हाइट से जब उसमें ड्रॉप कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आपका mgh वर्क हो रहा है, तो mgh आपका वर्क हो रहा है। तो mgh मास कितना है 0.6 kg है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81, और h आपका कितना 100 मीटर्स है। ओके, जब 100 मीटर्स है, जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे कितना आएगा 580.6 आएगा। ठीक है, इतना, तो आप क्या करोगे, कितना जूल होगा, तो जो वर्क कर रहा है, जो कॉपर ब्लॉक को आप प्लेस उसको ड्रॉप कर रहे हो, तो क्या कर रहा है mgh के कारण जो होता है जो लेग की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करे, जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होगा, तब Q बाई टी, तो जो कि वर्क जो होता है इक्वल टू Q के बराबर हो जाएगा। तो इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स आपका हो जाएगा Q बाई टी, और Q का वैल्यू कितना 580.6, और टेम्परेचर लेग की टेम्परेचर कितने पे 8 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसको केल्विन में करोगे 281 केल्विन हो जाएगा। ओके, तो आपका जब इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा, तो 2.067 जूल पर केल्विन इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। अब हमको सी में बोल रहा है द सेम ब्लॉक एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस आर ज्वाइंट टुगेदर, मतलब सेम ब्लॉक है, मतलब यह ब्लॉक है, मान लो कि यह कॉपर ब्लॉक है जो कि अब 100 डिग्री सेल्सियस पे है, बस इसकी टेम्परेचर से 100 डिग्री सेल्सियस पे, जब इसको केल्विन करो कितना 373 केल्विन हो गया। और अनदर जो ब्लॉक है ये भी सेम ब्लॉक था, कॉपर का ही ब्लॉक था, जो कि आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और दोनों ब्लॉक को हम क्या कर दिए, उसको ज्वाइन कर दिए। तो ज्वाइन किए तो उसकी टेम्परेचर डिफरेंस में उसका जो था हमको जो जब ज्वाइन करने के बाद जो था इसकी इंट्रोपी में क्या चेंज होगा उस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मुझे इंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स निकालना है। तो इंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इक्वल टू सिस्टम प्लस इंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। ओके, इंट्रोपी चेंज यहाँ पे देखो ए ब्लॉक हो गया और हमारा बी ब्लॉक हो गया। देखो तो सिस्टम हमारा दो ही है, सराउंडिंग में जा रहा है, तो सराउंडिंग में किसी प्रकार का हीट नहीं जाए, सराउंडिंग के लिए 0 हो जाएगा। तो सिस्टम के लिए इंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम ए प्लस इंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम बी के लिए। ठीक है, ए जब क्या करे, जो ब्लॉक ए है और ब्लॉक बी है, ब्लॉक ए और बी को दोनों के ए है और बी को दोनों को आप क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए, तो इसके चेंज इन इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या होगा। तो देखो क्या होगा, तो जो अब मान लो कि जो हीट जो होता है ए जो था हायर टेम्परेचर और बी जो था आपका लोअर टेम्परेचर पे, जिसके कारण जब दोनों को ज्वाइन करोगे, जब दोनों का मिलकर दोनों में थर्मल इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा, तो क्या करेगा, ए की टेम्परेचर जो होता है ये क्या करेगा, डिक्रीज होगा, और बी की टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो मुझे वह थर्मल इक्विलिब्रियम पर जो थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो देखो, तो अगर आप इससे तो इसको लिख सकते हो TA प्लस TB बाई 2, जब इसे सॉल्व करोगे आपका टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट होगा। बट आपको कंसेप्ट क्या, इसमें कंसेप्ट क्या अप्लाइड हो रहा है, देखो तो इसमें हो रहा है कि अगर जो होता है हीट जो होता है रिलीज बाय द ए, मतलब इसको रिलीज कहो या लॉस्ट कहो, लॉस्ट या रिलीज, लॉस्ट बाय द ए जो होता है हीट गेन बाय बी। ठीक है, हमको CP, ये कैपिटल CP मतलब हीट कैपेसिटी इंटू डेल टी इक्वल टू CP कैपिटल CP इंटू डेल टी। ठीक है, ये ऑलरेडी दिया है CP इंटू डेल टी, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ हीट जो होता है बी ए लॉस करेगा, उतना ही अमाउंट ऑफ हीट जो होता है बी क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, तो CP जो था आपका कितना था 150 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब यहाँ पर मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। तो ब्लॉक जो था आपका हायर टेम्परेचर कितना पे 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस से जब कहाँ पे जा रहा है, एक टेम्परेचर इक्विलिब्रियम TF पे जा रहा है। ठीक है,
क्योंकि दोनों, जब यह ब्लॉक 100 डिग्री सेल्सियस है और एक ब्लॉक 0 डिग्री सेल्सियस है, तो दोनों को हम क्या करें, इमर्ज करेंगे, दोनों ज्वाइन कर देंगे, तो एक जाके मतलब सर्टेन टेम्परेचर डिफरेंस पे वह जाके रुक जाएगा, मतलब वह थर्मल इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा, जो कि इसका टेम्परेचर, थर्मल इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर TF है। और दूसरा जो होता है आपका 150 इंटू जो होता है, और इसका आपका इस जो ब्लॉक बी है जिसका टेम्परेचर कम था, जिसके कारण इसका टेम्परेचर अब इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स TF तक जाएगा -273। अगर इसको क्या चीज़ में कन्वर्ट कर लो, इसमें 3, इसको 373 केल्विन में कर लो, ठीक है। तो 150 से 150 इस कैंसिल आउट हो जाएगा, जब 373 माइनस TF इक्वल टू TF माइनस 273, जब इसको इधर लाओगे 373 प्लस 273 इक्वल टू इधर लाओगे तो 2TF होगा। तो आपका यह जब सॉल्व करोगे कितना आएगा, 646, और ये 2 इधर आएगा तो 2, तो आपका TF इक्वल टू कितना होगा, 323 केल्विन हो जाएगा। ओके, तो मुझे सिस्टम और प्लस सराउंडिंग का इन्वर्स निकाल, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इक्वल टू एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। तो सिस्टम देखो, सिस्टम कितना होगा, सिस्टम का फॉर्मूला लगाओगे dQ/T, और इसकी टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, आपका टेम्परेचर जा रहा, पहले था कितना था, 373 पर था, उसके बाद कितना पर जा रहा है, ये आपका 323 पे जा रहा है, ठीक है। और ये के आपका इसका तो 0 हो गया, अब A का प्लस B का, तो आप यहाँ करोगे सिस्टम A प्लस सिस्टम चेंज इन एंट्रोपी ऑफ A प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ B का, तो A का आपका यह हो गया, ठीक है, A का, और B का आपका हो जाएगा dQ/T। dQ/T यह कितना से जा रहा है, आपका जो होता है 273 से आपका कितना 323 तक जा रहा है, ठीक है। जब आप dQ का फॉर्मूला रखोगे CP इंटू DT, CP इंटू DT/T 373 प्लस होता है CP और DT/T कितना, और 273 से आपका 323 तक जा रहा है, ठीक है। जब इसको इंटीग्रेट करोगे T को, तो आपका क्या आएगा, CP/LN/T, और T के वैल्यू को आप पुट कर दोगे, कितना है 323/373 प्लस, और जब इसको करोगे तो CP और आपको T को इंटीग्रेट करोगे LN/T आएगा, और T के जब वैल्यू को पुट करोगे तो आपका कितना है 323/273 आएगा। ओके, 273 आएगा। जब उस वैल्यू को सॉल्व करोगे, इसको दोनों को वैल्यू को सॉल्व करोगे, तो आपका आएगा 20 नेगेटिव ऑफ 20.58 होगा। क्यों नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि ये जो होता है हीट को लॉस कर रहा है, तो इसकी इंट्रोपी डिक्रीज करेगी, और सेकेंड की इंट्रोपी जो होता है आपका इंक्रीज करेगी, जो कि 25.223। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3.64 जूल पर केल्विन होगा, जूल पर केल्विन, जो कि ओवरऑल इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स होता है आपका इंक्रीज करेगा। ओके, थैंक्स।